हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कंपनी में, इसका डिफरेंस हम आज की वीडियो में देखेंगे। बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। बहुत से लोग समझते भी हैं दोनों डॉक्यूमेंट्स एक ही है, बट ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अलग अलग है। मैंने अपने पिछली वीडियोस में दोनों के मीनिंग और कंटेंट्स भी बताए थे, बट आज वीडियो में डिफरेंस बता दूंगा कि आपको टॉपिक ही क्लियर हो जाए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। मैं आपको सिंपल से थोड़ा इसका मीनिंग बता देता हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्यों बनाते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं जो कंपनी के अंदर के मेंबर्स रहते हैं ना, उनके रूल्स रेगुलेशंस और उनका पावर्स, उनके लिमिटेशंस जो भी है उनके लिए, अंदर के मेंबर्स के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों बनाते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब एक कंपनी के बारे में, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी के रूल्स क्या है, कंपनी के रोल्स क्या है, कंपनी का पावर क्या है, क्यों बनाते हैं ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी बाहर का शेयर होल्डर्स है या तो फिर बाहर का मेंबर्स कंपनी का मेंबर बनना चाहता है, उसको हेल्प होने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं। ये दोनों का मीनिंग मैं आपको शॉर्ट में समझाया हूँ। अब देखते हैं, चलिए ये आ गया। फर्स्ट मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, ए डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कंपनी में, वो सारा लिखा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ए डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एवरी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक डॉक्यूमेंट जिसमें हर फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, जो भी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आती है, वो सारा इस कंपनी के रिलेटेड वो सारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जैसे पावर्स, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। ये था मीनिंग दोनों का। अब सेकंड है पर्पस। पर्पस क्यों बनाया जाता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखते हैं। द पर्पस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ इट्स गोल्स। पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस रहता है रूल्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट जो कंपनी के अंदर के जो भी जैसे मैनेजमेंट, जैसे एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, वो सब कैसे मैनेज होना, मतलब उनके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, वो सब लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? कंपनी के गोल्स अच्छे से अचीव करने के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इनकॉर्पोरेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेन पर्पस होता है जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं ना कंपनी के, और जो भी कंडीशंस होते हैं ना, वो सब लिखा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। क्यों लिखा जाता है? जो भी बाहर के शेयर होल्डर्स आते हैं उनको सब मालूम रहना बोल के। ये हो गया पर्पस। थर्ड देखेंगे स्टेटस। स्टेटस क्या है दोनों का देखते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये सबऑर्डिनेट है, कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा जाता है? सबके रूल्स पावर्स और उनके लिमिटेशंस, मेंबर्स के, कंपनी के, वो सब लिखा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। वो देख के ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कि कितने मेंबर्स है, कितने शेयर होल्डर्स है। वो शेयर होल्डर्स देख के ही आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बुक बनाएंगे। फर्स्ट आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बुक बनाएंगे, उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बुक बनाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज सबऑर्डिनेट टू कंपनीज एक्ट। ये कंपनी एक्ट्स के तहत मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बुक बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ये था स्टेटस। फोर्थ है डिफाइंस। क्या डिफाइन करता है देखते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, an article of association defines the powers, rights, duties and liabilities that comes with the members of the company. जैसे मैंने कहा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड लिमिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे देखिए दोनों में, इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा जाता है? पावर्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर के पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड लिमिट्स ऑफ द कंपनी। उसमें मेंबर्स के लिखा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इसमें कंपनी के बारे में लिखा जाता है, कंपनी के लिमिट्स क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सब इसमें लिखा जाता है। मैंने पिछली वीडियोस में समझाया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा डीप कुछ भी नहीं लिखते, उसमें नेम,
कंपनी का नेम, कंपनी का लोकेशन, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी में लायबिलिटी, ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ 6 ही चीज़ें लिखी जाती है। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हर चीज़ लिखा जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक 400 to 500 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें हर चीज़, कंपनी की हर चीज़ लिखी जाती है। सो ये था डिफाइंस डेफिनेशन। अब रिलेशनशिप किसका रिलेशनशिप किससे जोड़ता है देखते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कनेक्ट द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द कंपनीज इटसेल्फ। सो ये मेन बनाया जाता है, जैसे मैंने जब से समझा रहा हूँ, मेन जो कंपनी के अंदर जो मेंबर्स या एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको जोड़ने के लिए या उनकी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कनेक्ट्स द आउटसाइडर विद द ऑर्गेनाइजेशन। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? जो भी बाहर का शेयर होल्डर्स या बाहर का कोई भी एक आदमी कंपनी का मेंबर बनना चाहता है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। सो सिक्स्थ है रजिस्ट्रेशन। सो जैसे रजिस्ट्रेशन करना रहता है जो कंपनीज एक्ट में। सो रजिस्ट्रेशन करते समय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ज़रूरी है या नहीं देखते हैं। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपलसरी है एक प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहा तो भी चलता, नहीं रहा तो भी चलता। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट कंपलसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड टाइप। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को से भी नेचर या टाइप की कंपनी रहने वहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी रहता है रजिस्ट्रेशन करने टाइम। सो इसके बाद है कंपलसरी रहना या नहीं डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन करे के बाद भी। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू फिल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो ये ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं रहता कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहे वो डॉक्यूमेंट्स बनाए या नहीं बनाए, कंपनी चल रही इस टाइम वो उस टाइम। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम प्राइवेट कंपनी को मैंडेटरी रहता है, बट रजिस्ट्रेशन के बाद जब भी आपकी कंपनी चल रही है जब मैंडेटरी रहता है, आप भरो तो ना को भरो तो। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो ये मैंडेटरी रहता है, मैंडेटरी मत कंपलसरी रहता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके पास हमेशा रहना पड़ता है। एंड द लास्ट इज कंटेंट्स मैंने पिछली वीडियोस में भी दोनों के कंटेंट्स बताए थे, फिर मैं आपको बताता हूँ। एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर इट्स चॉइस। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी कंपनी के चॉइस के हिसाब से बनाए जाते हैं, जैसे कंपनी में कौन से मेंबर्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके वो रूल्स कैसे बनाना, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस कैसे बनाना, एम्प्लॉयज़ के ऊपर कौन से रूल्स रहना, सो एम्प्लॉयज़ के पावर्स राइट्स ये सब देख के बनाया जाता है। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंसिस्ट ऑफ 6 क्लॉसेस में इसमें 6 चीज़ें लिखी जाती है। कौन से 6 चीज़ें? नेम ऑफ द कंपनी, सिचुएशन ऑफ मतलब एड्रेस ऑफ द कंपनी, लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, और क्या है लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, नेम, सिचुएशन, लायबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन। ये 6 चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बुक में लिखी जाती है। कौन से? फर्स्ट नेम ऑफ द कंपनी, सेकंड सिचुएशन ऑफ द कंपनी, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, फोर्थ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, फिफ्थ कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड द सिक्स्थ इज सब्सक्रिप्शन ऑफ द कंपनी। ये सब 6 चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देख के आगे जाके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं कंपनी में। सो ये थे डिफरेंस बिटवीन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे मैंने मेरी पिछली वीडियो में मैं बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, मेरा फर्स्ट मॉडल कंप्लीट भी हो गया है, सेकंड मॉडल चल रहा है। सो सेकंड मॉडल के जो भी मैं ख़त्म किया हूँ, मतलब वीडियोस बनाया हूँ, जैसे प्रोमोटर्स का मीनिंग फंक्शंस एंड रोल ऑफ द प्रमोटर्स। उसके बाद मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग एंड कंटेंट्स बताया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग एंड कंटेंट्स बनाया। वो सबकी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर देख लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।